जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का जो रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 जो चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट प्रैक्टिस नंबर 7 देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाँचवें वर्ग के तत्वों में कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो कौन सा धातु पूछ रहा था, ये आपका हो जाएगा बिस्मथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित हैं। इन तारों को नीचे दिए गए द्रव में एक के बाद दूसरे में डुबाया गया। तो नीचे दिए गए प्रकरणों के पास रखी द्विसूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी। तो वो दर्शाएगी लवण का विलयन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो एक तरफ दिया है तत्व का नाम और उसका दिया है संकेत। तो चांदी को हम लोग कहेंगे, चांदी का होता है AU, चांदी का होता है आप लोग का AG, और सोना का होता है AU, और पारा का आपका हो जाएगा HG, और शीशा का हो जाएगा PB, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का B नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव समूह से संबंधित है। तो मानव समूह से संबंधित आपका हो जाएगा यह फाइलम का डेटा के अंतर्गत क्लास मैमिलिया से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों के द्वारा नहीं फैलती है। तो पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी जो है मच्छर के द्वारा नहीं फैलती है। तो ये आपका हो जाएगा निंद्रा वैदुद, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये आपका मच्छर के द्वारा नहीं फैलती है। बाकी डेंगू, ज्वर, फाइलेरिया और मलेरिया जो है ये डेंगू के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है कि भारत में मानक समय उस मानक यमोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है। तो यह गुजरती है। तो ये आपका गुजरती है इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। अगला है कि भूपरपट्टी के अंदर सैमुल की शीतलन या घनीभूत से बनती है। तो ये आपका बनती है पतालीय चट्टान जो है आपका भूपरपट्टी के अंदर सैमुल से बनती है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कपासी वर्षा मेघालय में से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियां को क्या कहा जाता है। तो ये आपका 8 का हो जाएगा ओला कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इसको ओला बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। तो किसके माध्यम से ये जुड़े हुए हैं। तो ये हारमुज जल नमरूद के माध्यम से ये जुड़े हुए हैं, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है। तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली का दैनिक तापांतर जो है यह उच्चतम होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाली अत्यंत संकीर्ण भूभाग को क्या कहते हैं। तो ये आपका स्थल संयोजक बोला जाता है। अगला है कि वलित पर्वतों के बनने का कारण क्या है। तो वलित पर्वत बनने का कारण जो आपका हो जाएगा क्षैतिज स्पिंडल बल जो है आपका वलित पर्वतों का बनने का कारण होता है। अगला देखिए मैथ का सवाल है, तो इसमें हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्यभूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए और जो कथन सही है उसको चुनिए। तो इसका कथन हो जाएगा आपका पुष्यभूति वंश का प्रारंभिक राजधानी कनौज थी। ये गलत है, प्रारंभिक राजधानी कनौज नहीं थी। अगला कह रहा है कि पुष्यभूति वंश प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र और 1 पुत्रियां थीं। ये भी गलत है। फिर कह रहा है कि हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन किया था। ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि हर्षवर्धन ने बल्लभी के शासक ध्रुमसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था। ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसके बाद आगरा नाम से वह जाना गया। तो ये आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी जो था अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया और उसी का नाम आगरा रखा। अगला है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना जो है यह प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर कि निम्नलिखित कथनों
कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में राष्ट्रपति शासन परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि ये गलत है। बाकी जो 3 ऑप्शन जो दिया वो सही है। अगला क्वेश्चन का 18 नंबर, तुम गलत कर दिया। 18 नंबर क्वेश्चन का 18 नंबर में देखिए मैथ है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन हम बता देते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी। 19 नंबर का रहा है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई कितनी होती है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई जो होती है 0.4 माइक्रोन होती है। अगला क्वेश्चन का रहा है 20 नंबर कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो यह इसकी त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। क्या होगा? त्रिज्या बढ़ जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो इसमें कह रहा है 21 नंबर में कि ऋग्वेद का संबंध किससे था? तो यह होगा कौशिकी ब्राह्मण से था। वहीं फिर कह रहा है सामवेद का संबंध जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण से। और यजुर्वेद का संबंध जो होता है शतपथ ब्राह्मण से, और अथर्ववेद का हो जाएगा गुप्त ब्राह्मण से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया था? तो उदयादित्य जो है यह परमार राजा था जो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। अगला है कि राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो राजा साहू का प्रथम पेशवा जो था यह बालाजी विश्वनाथ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियुक्ति में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? तो ये आपका हो जाएगा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में थी, जो नियुक्ति होता है उसी का भेदभाव समाप्त करने के लिए। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? तो ये आपका हो जाएगा सिंगापुर में संभाली थी। अगला क्वेश्चन का 26 नंबर कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये आपका लिया गया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। वहीं 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1925 ईस्वी में किया था। बिल्कुल सही है। ठीक है। रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1887 ईस्वी में, यह भी सही है। और गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल परमानंद और काशीराम ने 1913 ईस्वी में किया था। यह भी सही, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर में कह रहा है कि 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों का प्रदेश जो है ये पंजाब को कहा जाता है। 5 नदी का प्रदेश जो है ये पंजाब को कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से संसद वित्तीय समिति कौन सही है? तो इसका हो जाएगा आपका लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति जो है यह संसद के वित्तीय समिति है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कह रहा है तो इसका हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति का चुनाव की रीति प्रक्रिया से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर कि टैम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो ये आपका हो जाता है सागरीय प्रक्रम के द्वारा टैम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण होता है। वहीं 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है यह बेल्जियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर कि किसे 2L धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है तो यह तेल दाब आरोपित करेगा? तो ये हो जाएगा सभी दिशाओं में जो है दाब जो है बराबर आरोपित करेगा या बराबर लगेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
36 नंबर कि जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपका सत्य ढूंढना है। तो इसके संदर्भ में इसके तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों में कमी होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्रणों के समुच्चय निरूपित करते हैं। तो 37 नंबर का हो जाएगा वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा और समुद्र का पानी जो है यह मिश्रण के समुच्चय को निरूपित करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पौधे में मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं। पौधे जो है मृदा से यानी कि मिट्टी से अपना भोजन जो है यह प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका विलयन अवस्था में जो है पौधे जो है मृदा से यानी कि मिट्टी से भोजन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। तो ये आपका हो जाएगा गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए जो है भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। अगला है 41 नंबर कि हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है। तो हीरा का पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बन। हीरा का खनिजीय बनावट जो है वह कार्बन से बना हुआ है। फास्टैग का आवश्यक क्या है। तो फास्टैग का आवश्यक हो जाता है कि टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फास्टैग की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र से संबंध में सही है। तो ये आपका हो जाएगा कि इसका ताप जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमेशा जो है यह लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए काम में आने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग अमीटर का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर करते हैं हवा की शक्ति और गति का, अल्टीमीटर होता है आपका ऊंचाई का, और बैरोमीटर जो होगा आपका हो जाएगा वायु दाब का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइका यानी कि अब्र किस काम में लाई जाती है। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत उद्योगों में जो है अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हैजा का कारण क्या है। तो हैजा का कारण आपका हो जाएगा जीवाणु जो है, हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। अब वायरस के कारण देखिए एड्स जो होता है याद रखिएगा वायरस के कारण होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा कोयला गैस जो है आपका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अगला है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है आपका 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि इंद्रधनुष 2.0 का क्या है। यानी कि इंद्रधनुष जो एक योजना चली थी वो किससे संबंधित था। तो ये आपका बता दें कि 8 बीमारियों से बचाव की सरकार द्वारा देश भर में संचालित संघन अभियान था 2.0 इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत का कार्य क्या है। तो ओजोन परत का कार्य जो होता है यह हो जाता है आपका सूर्य के हानिप्रद और रक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए मैथ है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश यानी किस पीढ़ी का है। तो ये आपका हो जाएगा चौथी पीढ़ी का जो है, बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वह चौथी पीढ़ी का है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है विचार कीजिए और सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो इसका हो जाएगा कि भारत संविधान सभा का विचार एम.एन. राय ने सर्वप्रथम दिया था 1934 ईस्वी में, बिल्कुल सही कह रहा है। और फिर कह रहा है कि संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए मैथ का है, तो इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 6.25% लाभ होगा।
अगला है कि भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। वहीं अगला 58 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ है, तो मैथ आप लोग बनाइएगा और नहीं बनाएगा तो लास्ट में जो प्लेटफार्म का पूरा सेट का जो एक बार मैथ हम पूरा सॉल्व कर देंगे। तो 58 का हो जाएगा आप लोग का बी, ऑप्शन बी। 59 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? तो अपनी फारसी भाषा में लिखा था जहांगीर जो था, अपनी आत्मकथा जो है फारसी भाषा में लिखा था। अगला है कि कौन सा देश 2023 में पुरुष के हॉकी विश्व कप का मेजबानी करेगा? तो ये आपका हो जाएगा भारत। पुरुषों का हॉकी विश्व कप जो है 2023 में कहाँ होगा? भारत में होगा। अगला क्वेश्चन का रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा किस संशोधन का संबंध पंचायती राज से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन जो है आपका पंचायती और नगर पालिका से संबंधित है। 73वां हो जाएगा आपका पंचायत से और नगर पालिका हो जाएगा आपका 74 से। याद रखिएगा पंचायती राज में 29 विषय हैं और वहीं पूछेगा नगर पालिका में तो आपका याद रखिएगा 18 विषय हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से आपका चाय जो है उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर, देखिए फिर से मैथ आ गया, तो 63 नंबर का हम आंसर बता देते हैं। आप लोग का हो जाएगा डी यानी कि 22। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा से स्पर्श नहीं करती है? तो ऐसे तो बहुत सारा जिला है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बताते हैं इनमें से कोई नहीं होगा कि बिहार के जिला यानी कि मुंगेर, बेगूसराय और भागलपुर जो है गंगा से स्पर्श करती है। नहीं है तो याद रखिएगा कि एक औरंगाबाद जिला है, रोहतास है, ऐसे बहुत सारा है लेकिन आपको 2 को हम बता दिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो मिर्जा गालिब आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि जो आपका हो जाएगा मार्च 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन का रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बांट दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा मोंटेग्यू जोन्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा बांट दिया गया था केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का सृजन जो है आपका कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ दिया है विषय और दूसरा दिया है आपका अनुच्छेद। तो कह रहा है राज्यपाल का पद 69 का आपका जो है आंसर हो जाएगा 69, सॉरी कहाँ गया, कौन सा कह रहा है सही नहीं है। तो ये कह रहा है कि राज्यों का राज्यपाल का पद 155 में होता है, ये गलत है। राज्यों का राज्यपाल जो है आपका 156 में होता है, ये सही है। वहीं राष्ट्रपति का पद 1952 में सही है। उपराष्ट्रपति का पद 63 में भी सही है। और प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 में भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। यही गलत है कि राज्यों के राज्यपाल का पद 155 में नहीं बल्कि 156 में है। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 गैलन का मान कितना होता है? 1 गैलन का मान जो है आपका हो जाएगा 3.785 लीटर जो होता है 1 यूएसए गैलन होता है। गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था? तो ये आपका हो जाएगा कि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था। अगला है कि कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है किससे नापी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा बिट्स में नापी जाती है। सागर सम्राट भारत का प्रथम क्या है? तो सागर सम्राट भारत का प्रथम मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे था? तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है आपका झींगा उत्पादन से संबंधित था। वहीं 75 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यहाँ फल पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा केला। वहीं सब्जी में पूछता है तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा पालक।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना मिट्टी के पौधे को विकास एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स कहा जाती है कि बिना मिट्टी के पौधे का जो विकास होता है या वृद्धि होती है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला है 77 नंबर कि वीर एंड पीरा, वार एंड पीरा किसकी रचना है। तो वार एंड पीरा जो है आपका लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। गॉरिबल्डी पेशे से क्या था। तो गॉरिबल्डी जो है आपका पेशे से नाविक था। अगला क्वेश्चन का रहा है कि संस्कृति प्रत्येक समाज की एक खाली स्थान अवधारणा है। तो यह आपका होगा सार्वभौमिक अवधारणा है। अगला क्वेश्चन का रहा है 80 नंबर कि राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है। तो राजनीति के धार्मिक आधार से आपका तात्पर्य हो जाएगा कि प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक और कसौटी पर कसना। 81 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जिला साख योजना बनाई जाती है। तो ये आपको बनाई जाती है लीडर बैंक के अंतर्गत जो है जिला साख योजना बनाई जाती है। अगला है 82 नंबर कि वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्ष से प्रभावित होता है। तो ये आपका हो जाएगा फास्फोरस चक्र जो है, ये आपको पोषक चक्र जो है कभी कभी पत्थरों के अपक्ष से प्रभावित होती है, फास्फोरस चक्र। 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में से किस तिथि को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका 14 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा एस राजामौली और शाहरुख खान को 100 सबसे प्रभावशाली के सूची में भारतीयों को शामिल किया गया है, एस राजामौली और शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन का रहा है 85 नंबर कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है। तो ये आपका हो जाएगा भारत जो है 2022 में सबसे हथियार आयातक देश बन गया है। किसके अनुसार? सिप्री के अनुसार। अगला क्वेश्चन का रहा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो ये आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी जो हैं 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी बन गए हैं। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये आपका हो जाएगा 87 का केबी साजी जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। 88 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। तो ये आपका हो जाएगा राजीव कुमार जो है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ लिया। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। अगला है कि अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक जो है यह शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन का रहा है 91 नंबर कि आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है। तो ये आपका सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग का टीम का हिस्सा था और वो अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास ले लिया। अगला है कि कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया है। तो ये आपका मई 2023 में चुना गया किसका? कर्नाटक विधानसभा के आपका हो जाएगा यूटी खादर। कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? बी नंबर हो जाएगा यूटी खादर। अगला है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 ईस्वी में किन दो शहरों के बीच चलाई गई है। तो यह आपका हो जाएगा गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जो है पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है मई 2023 में चालू की गई। देश का नया कानून और नया मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया। तो ये आपको अर्जुन राम मेघवाल को जो है कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया है। तो ये आपका नरेंद्र मोदी जो हैं भाग लिए हैं। 96 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा एस जयशंकर जो है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक
हैं। अगला है कि जर्मन पीस प्राइज 2023 किससे सम्मानित किया गया है। तो ये आपका सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। अगला है कि वनडे के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए। तो ये आपका हो जाएगा साई होप जो है वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर बन गए हैं। वहीं 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मई वर्ष 2022 में विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया। तो ये आपका हो जाएगा हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव को T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है। तो ये आपका हो जाएगा विराट कोहली के नाम पर है। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। तो कितना नंबर आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि बिहार दरोगा का जो फॉर्म 1275 जो पोस्ट पर निकला हुआ है उसका फॉर्म जो है अप्लाई होना कल से ही यानी कि 5 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है। तो जो व्यक्ति जो लड़का जो फॉर्म नहीं डाला है तो पहले ही फॉर्म को डाल दे, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत प्रकार का उसमें कमियां आने लगती हैं। तो इसलिए पहले फॉर्म डाल दीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।